नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार है और नीतीश कुमार उसके मुखिया हैं, लेकिन आम जनता का ही नहीं बल्कि नेताओं का भी आरोप है कि कर्मचारी और अधिकारी उनकी नहीं सुनते। ये हम नहीं कह रहे, सांसद कह रहे हैं। सुनिए वाल्मीकि नगर से जेडीयू सांसद का दुखड़ा जरा। देख लीजिएगा, सुबह से आपको फोन किया जा रहा है, बात नहीं हो पा रहा है। क्या मजाक बना कर रखे हैं आप? सरकार की बदनामी न होती है इससे भी। तो सुना है आपने जेडीयू के सांसद का दुखड़ा। वो कर्मचारी के सामने किस तरह गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ऐसे करोगे तो सरकार की बदनामी होगी। इस वीडियो को प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है। यही नहीं, कहा जा रहा है कि अधिकारियों की मनमानी की वजह से बाढ़ राहत कार्य प्रभावित हो रहा है और अधिकारी मनमाने रवैया अपनाए हुए हैं। इसीलिए बाढ़ पीड़ितों का दर्द कम नहीं हो पा रहा, जबकि सीएम लगातार इस कोशिश में जुटे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि क्या सचमुच बिहार में नेताओं की नहीं अधिकारियों की चलती है। सर, देखिए, नीतीश जी ने जब 2005 में सत्ता संभाली थी तो एक कहावत बहुत ही तेज़ी से फैला था, कुर्मी का ताज और भूमिहार का राज। तो वो तो बीते दिनों की बात हो गई। ताज तो आज भी कुर्मी का ही है, लेकिन राज हो गया है ब्रिंग ब्रिंग राज कहा जाता है। अभी नौकरशाही का राज, एक ब्रिंग ब्रिंग प्रजाति है जी कहा जाता है। वही प्रजाति नौकरशाही में अभी हावी है और उसी का राज है। उसमें देखा जाए तो, कहा जाए तो एक प्रकार से पिछड़ों को ताज है, आगरों का राज है कहा जाए तो। और जब से नीतीश जी सत्ता में आए हैं और 14 के बाद मोदी जी सत्ता में आए हैं, तो नौकरशाही इस कदर हावी हो गई है, लगता है कि लोकतंत्र समाप्त हो चुका है और राजतंत्र स्थापित हो चुका है। चाहे बिहार हो या दिल्ली, हर जगह नौकरशाही हावी हो गई है। स्थिति ये हो गई है कि अधिकारी किसी की नहीं सुनते हैं। किसी का छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री की बात भी नहीं सुनते। आप अगर फाइल निकालिएगा तो मुख्यमंत्री के जनता दरबार में एक ही मामला 5-5 बार आया। मुख्यमंत्री गुस्सा भी हुए, लेकिन व्यक्ति का काम नहीं हुआ। एक अधिकारी ने तो मुख्यमंत्री को फ़ोन पर यहाँ तक कह दिया, एक डीएम ने, कि भाई बहुत नीतीश कुमार देखे। नीतीश जी ने मोबाइल पर फ़ोन लगाया तो मैं नीतीश कुमार बोला था, बहुत नीतीश कुमार फ़ोन देखे हैं, रख। तो नौकरशाही इस कदर हावी हो गई है कि मुख्यमंत्री क्या, सांसद क्या, विधायक क्या, मंत्री क्या, किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब राजतंत्र कहिए, नौकरशाही तंत्र कहिए, या कहिए मुद्रा तंत्र। मुद्रा तंत्र हावी हो गया है। पैसा जो दे रहा है उसका काम हो रहा है, जो पैसा नहीं दे रहा है उसकी फाइलें दौड़ रही है। और बोला जा रहा है यह भी कि मुख्यमंत्री भी अब नौकरशाही को गिरफ्त में आ गए हैं। जो नवरत्न उनके अधिकारी हैं उनके गिरफ्त में है, वो जैसे चाह रहे हैं वैसे काम करवा रहे हैं। और यही वजह है कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है। और अभी जब बाढ़ से प्रभावित है बिहार के करीब करीब 16 से 17 ज़िले, ऐसे में कहा जा रहा है कि वहाँ राहत कार्य भी उन्हीं की रवैये से प्रभावित है। देखिए, 2005 में मुख्यमंत्री जी जब बने थे तो उन्होंने बाढ़ से बचाव के लिए हर पंचायत में एक बड़ा चबूतरा बनाने का निर्णय लिया था। खासकर कोसी बाढ़ के बाद उन्होंने निर्णय लिया था कि जिसमें बाढ़ के समय में जानवर, लोग, वहाँ चारा का इंतजाम, सब चीज़, खाना पीना का इंतजाम बाढ़ से पहले कर लिया जाए कि बाढ़ में लोगों को परेशानी नहीं हो। उसके लिए काफ़ी पैसे भी मुख्यमंत्री ने दिए, लेकिन हुआ क्या, ढाक का 3 पात। आज बाढ़ आती है तो फिर वही स्थिति है। एक तिरपाल के लिए 500-500 लोग 50 रुपये के तिरपाल के लिए दिन दिन भर खड़े रह रहे हैं।
और नौकरशाही इस कदर हावी है कि लूट मचाए हुए है बाढ़ के नाम पर। राहत सामग्री भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि एकदम नदारद है, लेकिन जो कोसी बाढ़ के समय नीतीश कुमार ने जो किया था, इतनी अच्छी व्यवस्था थी उस समय कोसी में खाने का, जो रसोई, सामूहिक रसोई, साफ़ सफाई, इतना अच्छा व्यवस्था था, वो व्यवस्था अब चौपट हो चुकी है, अब है नहीं। बाढ़ के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, मतलब तिरपाल के लिए, तो चूड़ा के लिए, तो बिस्किट के लिए, तो मोमबत्ती के लिए, तो पानी के लिए लोग छटपटा रहे हैं। यहाँ तक कि सांसद, अधिकारी, डीएम, एसपी की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो फ़ोन नहीं ही उठाते हैं। सांसद विधायकों का जो विशेषाधिकार था वो तो कब का नीतीश जी के राज में समाप्त हो चुका है। सांसद विधायक की कोई सुनने वाला नहीं, छोटा वीडियो सीओ तक नहीं सुन रहा है। मतलब ये प्रकाष्ठा है, मतलब राजतंत्र से भी खराब स्थिति। अधिकारी जो चाहेंगे वो होगा। मतलब कहा जाता है कि मंत्री और विधायक और सांसद को लोग कहीं नहीं रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही कुछ रवैया पुलिस डिपार्टमेंट में भी है कि पुलिस के भी आला अधिकारी जो है मनमानी करते हैं और इसी वजह से अपराध पर कंट्रोल नहीं पाया जा रहा है। देखिए, बोला जाता है ना कि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले भी पुलिस अगर चाह लेती तो एक जूता तक नहीं चोरी होता, लेकिन अब तो हर जगह कैमरा लग गए हैं। कहीं क्राइम होता है, पुलिस अगर चाहेगी तो तुरंत गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन पुलिस है कि बगैर पैसा का हिलती नहीं है। नीतीश जी ने बहुत व्यवस्था की, मतलब 112 व्यवस्था की, पेट्रोलिंग की व्यवस्था की, सब चीज़ वो सुधार का प्रयास करते हैं, लेकिन नौकरशाही इस कदर हावी है कि वो नीतीश जी को बदनाम करते जा रही है। मतलब नीतीश जी को एक लाचार मुख्यमंत्री के रूप में वो साबित करना चाहती है। जो था ना कि कुर्मी का ताज और भूमिहार का आज, तो आज हो गया है पिछड़ों का को ताज है और अगड़ों का राज है। तो नौकरशाही में आप देखिएगा कि 80% वही लोग हावी हैं नौकरशाही में, 80%। और वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इमेज धीरे धीरे इतना ख़राब करते जा रहे हैं, मार्केटिंग उनका इतना ख़राब करते जा रहे हैं कि नीतीश जी अब कोई काम के नहीं है। आप देखिए ना, ये कौन, मतलब एक साजिश के तहत इसके तहत है पूरा। आप देखिए नीतीश कुमार का कटिहार मेडिकल कॉलेज के जो हेड थे कोई, वो जदयू ज्वाइन किए थे, सीएम हाउस में आए थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उनका पाँव छूते हुए वो फोटो कैसे जारी हो गया? यही नौकरशाही, यही उनके जो अधिकारी हैं उन्होंने ही तो जारी किया। और मार्केट में छवि कि नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है। ये मैसेज मीडिया के माध्यम से हो या ये नीतीश जी की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। एक एज के बाद आदमी खुद लाचार हो जाता है, और नीतीश जी अभी नौकरशाही बोला जाता है, ब्रिंग राज है अभी, तो ब्रिंग राज में पूरी तरह से लाचार हो गए हैं, और अधिकारी उनकी भी नहीं सुनता। आपने संतोष जी सुना कि किस तरह से जो सांसद हैं वाल्मीकि नगर के, वो एक कर्मचारी से कह रहे हैं कि आप फ़ोन नहीं उठाते हैं, दिन सुबह से आपको लगातार फ़ोन कर रहे हैं, ऐसे में सरकार की बदनामी होती है। तो ये गिड़गिड़ा जो रहे हैं, ये एक सांसद की नहीं, हर सांसद की यही व्यथा है। सांसद तो छोड़ दीजिए, मंत्री और विधायक की भी यही व्यथा है, सांसद मंत्री की भी यही व्यथा है। उनके विभाग में फाइल वो बढ़ाते हैं, फाइल रखा रहता है, मुख्यमंत्री यहाँ चला जाता है। आप बता दीजिए ना भाई, पिछले कई वर्षों से सीओ का ट्रांसफ़र हो पाया है क्या? फाइल मुख्यमंत्री जब ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसफ़र कैंसिल हो जाता है, फाइल मुख्यमंत्री के यहाँ चला जाता है, फिर वो सीओ, तो सीओ क्यों सुनेंगे मंत्री का? सारा फाइल मुख्यमंत्री के यहाँ चला जाता है। 4 जो नवरत्न हैं नीतीश जी के अधिकारी, वही चला रहे हैं, किसी की नहीं। मंत्री और किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई हो तो बता दीजिए आप। एक दलित अधिकारी थे, उनको जेल भेज दिया गया, जी सुधीर कुमार को। फिर अभी एक दलित अधिकारी हैं संजीव हंस, वो भी अनुसूचित जाति हैं, तो उनको भी फिर जेल भेजने की तैयारी है उनका। आप बता दीजिए ना, सवर्ण समाज के किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई है क्या? बता दीजिए आप खोज करके। सब वही पिछड़े या दलित आते हैं तो मतलब कहने का भले ही पिछड़े और दलितों का राज है, लेकिन जो कहते हैं कि मुख्यमंत्री के नवरत्न जो हैं वो सब के सब जो हैं फॉरवर्ड क्लास के लोग। बोले ना, पिछड़ों का ताज है, अगड़ों का राज है, नौकरशाही हावी है। नौकरशाही जो चाह रही है वो कर रही है। बांध टूट रहे हैं, पुल टूट रहे हैं, किसी पे कार्रवाई हुई क्या नौकरशाही पर? 20%, 30%, 40% बिलो पर टेंडर हो रहा है, कौन जिम्मेवार है?
पुल टूट रहे हैं, बिल्डिंग टूट रहे हैं, मकान टूट रहे हैं, सड़कें बनती है 6 महीना में खराब हो रही। किसी अधिकारी पे बता दीजिए कि कार्रवाई हुई हो कभी। कार्रवाई के नाम पर जो पिछड़े दलित होते हैं उन पर गाज गिर जाती है, बाकी लोग मौज ले रहे हैं। यही वजह है कि नौकरशाही का मन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और वो मनमानी कर रहे हैं। एक तरह से संतोष जी ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में अराजकता का माहौल है और सीएम नीतीश की जो हालत है मौजूदा वक्त में, उनके स्वास्थ्य का, इसका जमकर के फ़ायदा उठा रहे हैं लोग और जमकर के भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर नीतीश जी के स्वास्थ्य का बिहार को नुकसान हो रहा है। उनका स्वास्थ्य जो ठीक नहीं है उसका नुकसान बिहार को हो रहा है। और नौकरशाही बोला जाता है ना कि पीठ में खंजर भोंक रहे हैं उनके, और बिहार को बदनाम फिर इस रास्ते पर ले जा रहे हैं। लालू प्रसाद के समय भी नौकरशाही ने यही रवैया अपनाया था। लालू प्रसाद तो नौकरशाही को नहीं लगाते थे तो कोई काम ही नहीं होने दिया था। बिहार को बदनाम करने, सारा डेवलपमेंट वर्क नौकरशाही ने रोक दिया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नौकरशाही वही रवैये पर आ गई है और आप देख रहे होंगे कि नौकरशाही एक व्यक्ति विशेष का काम करती है, जाति विशेष का काम करती है। पिछड़ों और दलितों का जो भी नेता हो, आप देख लीजिए ना, पिछड़ों दलितों का कोई पैरवी, जितना रोना है पिछड़े और जो भी अग्र जाति के नेता हैं उनका पैरवी तुरंत होता है। उनका काम, चाहे आप देख लीजिए ललन सिंह हो, विजय चौधरी हो, संजय झा हो, इन लोगों का काम तुरंत होता है, क्योंकि वो जुगलबंदी है दोनों की। जो नवरत्न है अधिकारियों के में चाहे नेताओं में, तो वही है। तो बिहार की स्थिति अराजक हो गई है। आज बाढ़ से भयावह स्थिति है, लोग त्रासदी झेल रहे हैं, लेकिन नौकरशाही कुछ नहीं कर रही है। नौकरशाही मतलब बिहार को रसातल में ले जा रही है। तो बिहार की हालत बहुत ही ख़राब है। नौकरशाही इस कदर हावी है कि यहाँ चारों तरफ लाल फीता शाही है और नौकरशाह जो चाहते हैं वही होता है। ना तो सांसदों का चलता है, ना तो विधायकों का चलता है, और यहाँ तक कि मंत्री भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।